नमस्कार एटॉमियंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटमी हमेशा से अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ा है। भविष्य में भी ऐसा होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में कुछ रूल्स आपको एज अ डायरेक्ट सेलर भी फॉलो करने होंगे। उनमें से एक रूल है, अगर आप एज अ डायरेक्ट सेलर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट ऑर्डर फॉर्म मेंबर को देना होगा और उसका एक कॉपी अपने पास भी रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखना होगा। एक्नॉलेजमेंट रिसीट ऑर्डर फॉर्म हमारी वेबसाइट के रिसोर्स सेक्शन में अपलोड कर दिया है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट या ऑर्डर फॉर्म कैसे फिल करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना है जिस डेट पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद आपको आपका नेम मेंशन करना है और फिर आपको आपका एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद आपको एरिया नंबर मेंशन करना है और फिर आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट की डिटेल जो आप सेल कर रहे हैं मेंशन करना है, जैसे कि प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस। और एंड में आपको कंज्यूमर के सिग्नेचर लेने हैं, साथ ही मोड ऑफ डिलीवरी मेंशन करना है। इसका एक कॉपी आपको कंज्यूमर को देना है और एक कॉपी रिकॉर्ड पर्पस के लिए अपने पास रखना है। यह आपको इसलिए भी फायदेमंद है कि फ्यूचर में कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे स्पाउस एडमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लीगली मैरिड कपल एक आईडी पर काम कर सकते हैं। अगर आप मास्टरशिप होल्डर हैं तो इसके काफ़ी फायदे आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप लीडर्स क्लब या प्रमोशन सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी मेंबर चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्पाउस एडमेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होगा और हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर ईमेल करना होगा। यह ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही होना चाहिए। इसी के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिलेशन प्रूफ। अगर आप एटमी मेंबर हैं और लीगली मैरिड हो जाते हैं तो विद इन 60 डेज आपको एक आईडी सरेंडर करनी होगी। लेकिन अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर या इससे ऊपर की लेवल पर हैं तो आप दोनों अलग अलग आईडी पर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश किसी मेंबर का डिवोर्स हो जाता है, उस केस में आईडी प्राइमरी मेंबर को ही दी जाती है, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू आप सेकेंडरी मेंबर को प्राइमरी मेंबर बना करके आईडी दे सकते हैं। इन सभी प्रोसेसेस के लिए आपको हमारा स्पाउस एडमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर सेंड करना होगा। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, एटमी में 3 जनरेशन्स तक एक आईडी पर काम किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो एटमी मेंबर के स्पाउस या उनके बच्चे सेम आईडी पर काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनहेरिटेंस फॉर्म सेंड करना होगा। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बाकी बच्चों की एनओसी लेकर के आप आईडी यूज कर सकते हैं। इस रिक्वेस्ट को रेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट से इनहेरिटेंस फॉर्म डाउनलोड करना होगा, साथ ही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर सेंड करना होगा। तो ये थे एटमी में मौजूद कुछ प्रोसेसेस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।